जय हिंद मेरे दोस्तों। ये जो बोर्ड पर आप देख रहे हो ना, ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बहुत बड़े प्रचंड व्यक्ति थे, बहुत बड़े प्रचंड व्यक्ति। और इनके बारे में ऐसा खासियत कहा जाता है, अगर ये व्यक्ति नहीं होते, नहीं का मतलब 185 BC की मैं बात कर रहा हूं, 185 BC, अगर ये व्यक्ति नहीं होते तो शायद आज हिंदू धर्म भी नहीं होता और आज सनातन धर्म भी नहीं होता है। इसलिए इनके बारे में जानना हर युवा को बहुत जरूरी है, जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग है। और यही पुष्यमित्र शुंग जिनके बारे में कहा जाता है कि अशोक जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था तो अशोक ने 85,000 स्तूप बनाए थे। और 85,000 जब स्तूप उन्होंने बनाया और उस 85,000 को स्तूप को तोड़ने का कोई काम किया, यही पुष्यमित्र शुंग ने किया। और इनके बारे में बता देता हूं आपको, ये इंडो ग्रीक जब लड़ाइयां चल रही थी उस जमाने 185 BC जब इंडो ग्रीक लड़ाइयां चल रही थी, तो पूरे विश्व को डराने वाला एकमात्र व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम मिनांडर था। मिनांडर से पूरी दुनिया ठीक कांपती थी, पूरी दुनिया मिनांडर से कांपती थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सिकंदर से पूरी दुनिया कांपती थी, मिनांडर से पूरी दुनिया कांपती थी। लेकिन इनका प्रतिशोध मिनांडर के सामने हुआ। मिनांडर को मुहर से 1 घंटा के अंतर्गत में उनको नतमस्तक और उनको हराने का कोई काम किया, यही पुष्यमित्र शुंग ने किया। मिनांडर फैन हो गया था पुष्यमित्र शुंग का, सोच के देखो। और यही पुष्यमित्र शुंग जिनके गुरु का नाम महर्षि पतंजलि था, और महर्षि पतंजलि के कहने पर इन्होंने अपने साम्राज्य में 185 BC में बात कर रहा हूं, अपने साम्राज्य में 1 नहीं 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वैदिक परंपरा और वैदिक संस्कृति को फिर से जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद एक साम्राज्य की स्थापना करी, जिस साम्राज्य का नाम था ब्राह्मण साम्राज्य। उस साम्राज्य में 3 वंश आए। पहला सुगवंश का संस्थापक यही थे, और जो 1-2 साल नहीं 112 साल तक हमारे भारत के ऊपर राज किया। सुंगवंश जो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार जम करके किया। और दूसरा कन्नब वंश, तीसरा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में भी एक व्यक्ति आए, जिस व्यक्ति का नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। उनके बारे में इतिहास पढ़ लीजिएगा, या उन पर बहुत सारे मूवी भी बना हुआ। कितना हिंदू को प्रचंड आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। ये व्यक्ति उस जमाने से ही चलते आ रहे हैं भाई, उस जमाने जिसमें कोई धर्म ही नहीं था, अपना एक धर्म था, उस धर्म को आगे बढ़ाना शुरू किए। 185 BC की मैं बात कर रहा हूं। 185 BC का मतलब समझते हैं, जब मौर्य साम्राज्य अंतिम अवस्था पर था, मतलब उसके अंतिम राजा का नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग था, और पुष्यमित्र शुंग ने उस बृहद्रथ को मार डाला, और मारने के बाद उन्हें ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना करी, क्योंकि इनका कहना था कि बृहद्रथ हमारे वैदिक संस्कृति, हमारे वैदिक परंपरा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमारा धर्म बिल्कुल खतरे में आ रहा है। तब इन्होंने जाकर के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना करी। और इनके बारे में कहा जाता है, इन्होंने सिर्फ पूरे बौद्ध धर्म का 2 स्तूप जिंदा रखा था, सिर्फ 2 स्तूप जिंदा रखा। एक सांची का स्तूप इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि अशोक का शादी वहां पर हुआ, और वही सांची का स्तूप आज 200 रुपए के नोट के पीछे पड़ा हुआ, आप देख लीजिएगा सांची का स्तूप। और एक भरूच का स्तूप इन्होंने बनाया। ये व्यक्ति बिल्कुल शानदार व्यक्ति थे। ये व्यक्ति अपनी वैदिक परंपरा और वैदिक संस्कृति बहुत आगे तक लेकर गए। ऐसे व्यक्ति को हमारे तरफ से सत नमन, और ऐसे व्यक्ति को आज हजारों, लाखों और करोड़ों युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।